बस जब तक स्पीड वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तक स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों भाई भाई। जैसे इसने नेगेटिव होना शुरू किया, ये कह देगा टाटा बाय बाय। और फिर पॉजिटिव आ गई तो फिर मिल जाएगा इसके साथ। सो दिस इज हाउ योर स्पीड विल लुक लाइक। स्पीड को कम ज्यादा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड को सिर्फ प्रॉब्लम है नेगेटिव होने में। तो जैसी वेलोसिटी नेगेटिव में पहुंच जाएगी, स्पीड का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा बट वो पॉजिटिव में होगा। एनी डाउट्स? नो सर। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे ज्यादा यूजफुल क्यों है? क्या लगता है, क्या रीजन है? बोलो। बिकॉज इसमें इस ग्राफ का एरिया और इस ग्राफ का स्लोप दोनों ही आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देके चले जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या हो रहा था, पीछे वाला देखो, इसमें स्लोप तो वेलोसिटी दे रहा था मेरे को, लेकिन एरिया कोई सेंसलेस क्वांटिटी बनेगी, एरिया कुछ नहीं बनेगा। अगर आपने जबरदस्ती इसका एरिया निकाला भी, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने को, तो मैथमेटिकली इट वुड, यू विल गेट सम रिजल्ट। इनफैक्ट इट विल मीन इसका एरिया जो होगा वो एस dt का इंटीग्रेशन होगा। लेकिन ये डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कुछ होता नहीं है फिजिकली। फिजिक्स में कोई क्वांटिटी, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए नहीं बनाया, कोई सिग्निफिकेंस। तो इसलिए ये सिर्फ आपको इसका स्लोप ही कुछ जो है वो मायने रखेगा, इसका एरिया ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। तो ये कम इंफॉर्मेशन ही देता है कंपेरेटिवली। वेलोसिटी इंटरेस्टिंग है, वेलोसिटी में उसका जो है स्लोप भी मीनिंगफुल है और एरिया भी उसका मीनिंगफुल है, तो इसलिए ये यूजफुल ज्यादा होता है। ये ज्यादा इंफॉर्मेशन बता देता है आपको मोशन के बारे में। इट गिव्स यू मच मोर इंफॉर्मेशन कंपेयर टू एनी अदर ग्राफ्स। अब ये दोनों हो गए। यहीं पे फटाफट से जो है एक्सेलरेशन टाइम भी पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट ये तीनों तो खत्म हो ही जाएंगे आज। एक्सेलरेशन टाइम क्या बोलता है? कैसा ही ग्राफ हो सकता है भाई ये भी। अब इसका जो स्लोप होगा वो अगेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड। स्लोप पता है वैसे तो हमें, इसका स्लोप जो है वो जर्क देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो जर्क होता है, बट उससे हमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता लगती हैं। मेन है इसका एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एंड द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू, बोल लो, वेलोसिटी। यस, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू ए dt का इंटीग्रेशन देगा ये आपको t1 से t2 तक। बट ये वेलोसिटी ना होके इसको हम चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं बेटा। एरिया गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। जैसे ये भी आपको चेंज इन पोजीशन दे रहा था, वो बात अलग है कि चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट बोल दिया जाता है, लेकिन ये आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। मैं इसको आज यहीं क्लोज कर रहा हूँ, अभी नेक्स्ट क्लास दोबारा से शुरू होने वाली है मेरी। आपको फटाक से कोई डाउट पूछना है तो फटाक से पूछ लो।
मंडे सबसे पहला काम ये होगा कि आपका होमवर्क चेक होगा पूरा, जो भी असाइनमेंट आपको दिया है आज वो कंप्लीट करके लाना है आप लोगों को, और उसका डिस्कशन करेंगे फिर हम। हमने किया कि नहीं आप उसको कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल, ये तो यार बहुत ही पते की बात पूछी है तुमने। तो आप लोगों के पास जो इसलिए आपको कैमरा, व्हाट्सएप में भेजना है? नहीं, आप लोगों के पास जो कैमरा है ना उसका इस्तेमाल करके अपनी नोटबुक्स दिखा देना, ठीक है सर। ठीक है? मैं रैंडमली आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर है, आप वो क्वेश्चन मुझे दिखाएंगे कि हाँ ये यहाँ पर किया है। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ठीक है फिर। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डेस्मॉस चला के देख लेना खुद से, कुछ कुछ अपने आप बना के देखना ग्राफ। ओके।